Hello, my dear students. I welcome you in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do poem Rain on the Roof. We will discuss stanza-wise explanation. I'll provide you the notes here and we will discuss about the literary devices given in all the stanzas. So let's start. The poet of this poem is Coates Kinney. He was born on November 24, 1826 at New York, and he was died at the age of 77 on January 25, 1904. He worked as a lawyer, politician, journalist and as a poet. So let's start. Stanza 1. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So guys, first of all, let's see all the word meanings. The hard words are given here. Humid means something which is full of moisture. So, humid shadows hover, yani ki shadows means refers to the moisture laden clouds, पानी से भरे हुए बादल which cast a shadow on the earth, जो कि अपनी छाया डाल रहे हैं किस पे? अर्थ पे. Then hover means move around something, mandarana you can say in Hindi. Then melancholy means sad, दुख से भरा हुआ. Then bliss means happiness. Then patter is the sound of raindrops falling on the roof. Then cottage chamber is the bedroom where the poet is, जहाँ पे वो poet है. So here the poet says that, क्या कह रहा है वो? जो डार्क क्लाउड्स हैं, ह्यूमिड शैडोज का मतलब क्या है? जो कि बादल किससे भरे हुए हैं? पानी से भरे हुए. डार्क क्लाउड्स विच आर फुल ऑफ वाटर, वो है जो बादल क्या कर रहे हैं? पानी से भरे हुए हैं. एंड आर अबाउट टू ब्रिंग रेन, जो कि बारिश लाने वाले हैं अपने साथ. डार्क क्लाउड्स विच आर फुल ऑफ वाटर, दे आर रेडी टू ब्रिंग रेन. क्या करने वाले हैं? अपने साथ रेन लेकर के आने वाले हैं. दे आर होवरिंग मतलब छाए हुए हैं पूरे आसमान में. And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. So the poet says here that when such clouds hover around in the sky over all starry spheres का मतलब जब ये सारे काले बादल आसमान में छाए हुए हैं. आसमान किससे भरा हुआ है? स्टारी स्फीयर्स मतलब तारों से आसमान भरा हुआ है. At that time, क्या होता है उस टाइम? Huge clouds which are full of moisture move around in the sky and the sad darkness of night is wiped off by the raindrops which seem like tears falling from the sky. So here poet says that जो बड़े बड़े clouds हैं पानी से भरे हुए हैं और आसमान में चारों तरफ फैले हुए हैं और ऐसे लगता है कि वो क्या करेंगे? जब वो रेनड्रॉप्स के रूप में ऊपर से नीचे गिरेंगे तो क्या लगता है? इट सीम्स लाइक टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. ऐसा लगेगा जैसे कि आसमान रो रहा हो. आसमान से क्या गिरेंगे? आंसू की तरह गिरेंगे वो सब. सो अब पॉइंट क्या कह रहा है? द पॉइंट इज कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स टू टीयर्स. यहाँ पे उसने लिखा है वीप्स इन रेनी टीयर्स, यानी कि पॉइंट कंपेयर कर रहा है रेन ड्रॉप्स को टीयर्स से, कि आसमान ऐसे लगेगा कि आसमान रो रहा है. एंड ही सेज दैट द डार्क स्काई विच सीम्स टू बी वेरी सैड, और ऐसे लगेगा, क्या लगेगा? जब आसमान रोएगा
तो melancholy darkness यानी कि वहां पे क्या होगा, sadness, ठीक है, दुख, which seems to be very sad. It appears as if it is crying and the raindrops are the tears shed by it. और ऐसे लगता है जैसे कि आसमान रो रहा हो और रेनड्रॉप्स जो है वो क्या, आंसू के रूप में गिराई जा रही हो, ठीक है. देन ही एड्स दैट, अब वो आगे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर रहा है. What a bliss to press the pillow. तो क्या है, वो क्या कह रहा है कि कितना अच्छा लगता है उस टाइम. इट इज लाइक अ ब्लेसिंग टू लाई ऑन अ बेड. और जब ये पैटरिंग हो रहा है, पैटरिंग मतलब ऊपर से रेन ड्रॉप्स जो हैं वो छत पे गिर रही हैं, उसके बेडरूम की जो छत है वहां पे जब वो पैटर साउंड हो रहा है, रेन ड्रॉप्स के गिरने का साउंड उसको पैटर बोलते हैं. तो व्हाट अ ब्लिस, कितनी अच्छी सिचुएशन है. इट सीम्स लाइक ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग की तरह लग रहा है. लाई ऑन द बेड इन हिज रूम, कि हम अपने रूम में बैठे हों और क्या हो, कॉटेज चैम्बर का मतलब है बेडरूम. एंड लिसन टू द साउंड, और उस साउंड को सुने. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, मतलब बेड पे बैठे हुए क्या करे, उस पैटर जो साउंड है उसको सुने. ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो सॉफ्टली फॉलिंग जो रेन ड्रॉप्स हैं, ऊपर से रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं रूफ पे, उस घर की छत पे, कॉटेज की छत पे जो रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं उसको सुनना क्या है, एक बहुत ही हैप्पीनेस की सिचुएशन है. मतलब बहुत अच्छा हैप्पी मूड हो जाता है जब हम ये सारी चीज़ें सुनते हैं. फर्स्ट 4 लाइन में वो दुख की बात करता है एंड नेक्स्ट 4 लाइन्स में वो किसकी बात करता है, ब्लिस यानी हैप्पीनेस की. देन students, here explanation of stanza 1 is given for you. Then next stanza 1 in continuation. Now stanza 2. Every tinkle on the shingle has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof, as I listen to the patter on the rain upon the roof. So students, here all the hard words given. Tinkle means short light ringing sound, बजने का sound. Shingles means जो rectangular wooden tiles छत पे लगी हुई हैं उसके बारे में है. देन इको मतलब जो साउंड बार बार रिपीट होके हमारे पास आता है. अगर हम किसी खाली जगह पे बोलते हैं तो वो साउंड बार बार इको होके हमारे पास आता है, मीन्स रिपीट होके हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड इको. देन वूफ का मतलब है विफ्ट. पैटर वही रेन ड्रॉप्स जो हैं वो ऊपर से नीचे गिर रही हैं. देन बिजी बीइंग मीन्स, यहाँ पे बिजी बीइंग बीइंग्स यानी ह्यूमन बीइंग के लिए आया है. एंड द पोइट इज रेफरिंग टू हिमसेल्फ, खुद के बारे में कहता है पोइट यहाँ पे. सो नाउ हियर द पोइट सेज दैट, अब वो अपनी एक्सप्रेस कर रहा है फीलिंग. व्हेन ही हियर्स द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज हाउस, जब पोइट अपने घर की छत पे जो वुडन टाइल्स लगी हुई हैं वहां पे जब रेन ड्रॉप्स आके गिरती हैं तो वो जो लाइट सा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं उसके बारे में पोइट कह रहा है. क्या कहता है पोइट, ही सेज दैट एवरी टिंकल मीन्स जो वो रिंगिंग साउंड है वो उसके घर की छत पे गिरता है तो वो क्या करता है, उसके हार्ट में जाके इको करता है, यानी उसके दिल पे जाके उसका वो बातें, वो जो रेन ड्रॉप्स का जो साउंड है वो सीधे कहाँ जा रहा है, उसके दिल तक जा रहा है. ही सेज दैट एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज एन इको इन द हार्ट, यानी कि उसके दिल तक जा रही है वो आवाज. वेन एवर ही हियर्स रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप द साउंड रिपीट्स इन हिज हार्ट, वो साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है उसके हार्ट में. एंड क्या कर रहा है, ही हैज मैनी डिफरेंट एंड फेंसीफुल इमेजिनेशंस, और उस हार्ट में क्या है, बहुत सारी इमेजिनेशंस हैं. 1,000 into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof.
अब पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे कि जो अब वो ऐड कर रहा है क्या, his sound of rain falling on the rooftop creates many new dreams in his mind. अब उसके मन में बहुत सारे ड्रीम्स हैं क्योंकि वो जो साउंड है वो उसके हार्ट तक जा रहा है. अब वो कह रहा है कि उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे जो मेरे मन में जो सपने हैं, बहुत डिफरेंट तरह के ड्रीम्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं. वो जो साउंड है वो क्या कर रहा है, वो मेरे मन में बहुत सारे ड्रीम्स क्रिएट कर रहा है. He recollects many memories of the past which come back into his mind as dreams. पॉइंट क्या कह रहा है, he recollects, याद करता है, many memories, बहुत सारी memories किसकी, पास्ट की memories. recollections का मतलब क्या है, recollect मतलब याद करना पास्ट की memories को. ओके, सो weave their air threads into woof. तो पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे कि जो वो मेमोरीज हैं वो उसके मन में क्या कर रही हैं, बार बार उसके दिल में बहुत सारे ड्रीम्स जगा रही हैं, उसके माइंड में बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे हैं. सो ही सेज दैट as he listens to the patter of the rain upon the roof, he has many new dreams in his mind and the memories of the past come back in the form of dreams. और जो पास्ट की मेमोरीज हैं वो कैसे उसके माइंड में आ रही हैं, जैसे वो कोई सपना देख रहा हो, एक सपने की तरह उसको लग रहा है ये सारा जो भी है. Then what does the poet say? Poet says that अब ये जो सारी की सारी ड्रीम्स हैं ये क्या कर रहे हैं, उसके माइंड में एक ताना बाना जैसा बुन रहे हैं. एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. वूफ का मतलब होता है जैसे थ्रेड, हम कोई भी कपड़ा बुनने के लिए जो उसका ताना बाना बुना जाता है उसमें क्या होता है, थ्रेड्स होते हैं क्रिस क्रॉस में, ऊपर नीचे, मतलब हॉरिजॉन्टल भी एंड दोनों तरह से, मीन्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ऐसे बॉक्स टाइप में थ्रेड्स होते हैं गुथे हुए आपस में एक दूसरे से. तो वो क्या कर रहा है, वो सारी की सारी जो रिकलेक्शंस हैं, जो पूरा बहुत सारी मेमोरीज हैं उसके माइंड में, वो क्या कर रही हैं, वो बुनी हुई नजर आ रही हैं उसके. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. जैसे ही वो उस पैटरिंग साउंड जो है रेन ड्रॉप्स के गिरने का उसकी छत पे, तो उससे क्या हो रहा है, वो जो रिकलेक्शंस हैं, पास्ट की मेमोरीज हैं, वो क्या कर रही हैं, एक धागे की तरह आपस में गुथी हुई नजर आ रही हैं. सो हियर स्टूडेंट्स, explanation of stanza 2 is given as notes. Now let's see what's there in stanza 3. Now in memory comes my mother as she used in years ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. So, what does the poet say? First of all, let's see all the hard words given here. Ir means before. Now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. dawn का मतलब सुबह का टाइम, जब सूरज निकला नहीं होता, अर्ली मॉर्निंग यू कैन से. ir means before. पहले जो इंग्लिश हुआ करती थी, पुरानी इंग्लिश में ये वर्ड चलता था, ir means before. Then list means listen, सुनना. रिफ्रेन का मतलब होता है रिपीट होना, कोई भी चीज रिपीट होना. रिफ्रेन का मतलब रिपीट होना. लिस्ट मीन्स लिसन समथिंग. ओके, और किस चीज का साउंड वो सुन रहा है, रेन का साउंड. ओके, प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन. सो हियर द पोइट इंट्रोड्यूसेस, अब वो थर्ड स्टेंजा में अपनी मदर को इंट्रोड्यूस कर रहा है. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. वो कह रहा है 1000 मेमोरीज ऑफ द पास्ट मेरे माइंड में आती हैं, और वो कैसे होती हैं, ताना बाना बुने हुए, यानी एक दूसरे के साथ घुली मिली, एक दूसरे के साथ मिली जुली ऐसी मेमोरीज जो है वो मेरे माइंड में आ रही हैं, मेरे हार्ट में इको कर रही है, जो रेन ड्रॉप्स हैं. अब थर्ड स्टेंजा में द पोइट इज इंट्रोड्यूसिंग मदर, अपनी मदर को इंट्रोड्यूस कर रहा है. ही सेज दैट
ही इज ड्रीमिंग ऑफ हिज मदर. अब उसको किसके सपने आ रहे हैं? अपनी मदर के. एज ही हैड टोल्ड इन द प्रीवियस स्टेंजा दैट रेन ब्रिंग्स मेमोरीज ऑफ द पास्ट. पुराने टाइम की मेमोरीज लेके आ रही है वो जो रेन है उसके माइंड में, और वो सारी क्या अब अलाइव होती जा रही है, जीवित होती जा रही है इन द पास्ट. अब मदर क्या है? शी यूज टू लव हिम अ लॉट. उसकी जो मदर थी पोइट की, वो उनको बहुत प्यार करती थी. शी यूज्ड टू कंसिडर हिम अ डार्लिंग एंड शी वुड लेट हिम स्लीप टिल डे ब्रेक. और मदर क्या करती थी? उसको बहुत अच्छे से सुलाती थी और सुबह तक, अर्ली मॉर्निंग तक उसको सोने देती थी. और क्या करती थी? अच्छे अच्छे उसको ड्रीम्स आए, ऐसा सोचती थी मदर. The poet can still feel, और अभी भी poet feel करता है that his mother is looking at him as he listens to the song made by the raindrops falling on the rooftop of his room. तो poet क्या कह रहा है यहाँ पे? ere she left them till the dawn. अब क्या, जब उसको वो अच्छे अच्छे ड्रीम्स आते थे, मदर उसको सोने देती थी सुबह तक, अब ये सारी चीजें उसको कब याद आ रही हैं? एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन. लिस्ट मतलब जैसे ही मैं सुनता हूँ. रिफ्रेन मीन्स वो रिपीटेड साउंड. किसका? विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स. मतलब मेरे घर की छत पे जो रेन ड्रॉप्स का साउंड आता है, वो छन छन जो आवाज है, पैटरिंग साउंड, उससे क्या हो रहा है मेरे मन में? वो सारे के सारे ड्रीम्स जो हैं वो रिवाइव हो रहे हैं और उनमें मुझे मदर याद आ रही है, जो मुझे सुबह तक सोने देती थी. वो सारी चीजें अब उसको अपनी मदर याद आ रही है. अब क्या कर रहा है पोइट? द साउंड ऑफ द रेन मेक्स हिम कोरिलेट हिज पास्ट विद हिज प्रेजेंट. वो क्या कर रहा है? पास्ट की चीजों को, जो पास्ट में उसकी मदर उसके साथ थी, उन चीजों को प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है. That is why the poet is moved by the sound of the raindrops on the shingles of his room. इसीलिए poet क्या हो रहा है? Moved by the sound of, मतलब वो अपनी भावनाओं में बह गया है एक तरह से. Whenever he hears this sound, it brings back memories of the past and he is reminded of his mother. जैसे ही वो जो पैटर साउंड है वो शिंगल करता है, मीन्स वो साउंड उसकी छत पे सुनाई देता है उसको गिरते हुए, तो उससे उसको क्या याद आ रही है? पास्ट की मेमोरीज. एंड उन मेमोरीज में कौन याद आ रहा है पोइट को? उसकी मदर. सो स्टूडेंट्स, हियर explanation of stanza 3 is given for your notes. You can study from here. Now let's see the literary devices given in this poem. So stanza 1. stanza 1 क्या था? That when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So first of all हम देखते हैं इसमें alliteration. alliteration बहुत सारा आप देखो. the repetition, अब क्या चीज़ है? सबसे पहले repetition. Repetition of a consonant sound in 2 or more consecutive words. First of all, humid and hover. H sound is repeating. Okay. First line में ये आप देख सकते हो, humid shadows hover. H sound is repeating. Then starry spheres. S sound is repeating. This is called alliteration. Starry spheres, humid, hover, press, pillow. P sound is repeating. Then lie listening, I sound is repeating. Then onomatopoeia, the sound. अच्छा, onomatopoeia क्या चीज़ है? जब कोई भी साउंड हो, वो क्या हमको हमारे माइंड में एक ऑडिटरी, हम सुन रहे हैं और इमेजरी क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड onomatopoeia. तो onomatopoeia जैसे बज, बजिंग साउंड ऑफ बीज. ओके, ऐसे ही यहाँ पे है. तो पैटर इज द यूज ऑफ द साउंड वर्ल्ड. ये क्या है? onomatopoeia. तो इट इज द साउंड मेड बाय रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप. तो बारिश का जो पानी गिरता है उसको क्या बोलते हैं? पैटर. देन पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या है? कोई भी ह्यूमन बींग्स वाली क्वालिटी जब अपन डाल देते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग में, क्या है? ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग बींग. वो चीज़ जीती जागती नहीं होती, लेकिन हम उसको जीता जागता बना देते हैं.
यहाँ पे क्या दिखा रखा है, डार्कनेस हैज बीन पर्सोनिफाइड व्हेन ही सेज दैट इट इज सैड। डार्कनेस को क्या कहा है, मेलांकली डार्कनेस। आप थर्ड लाइन देखेंगे, एंड द मेलांकली डार्कनेस, डार्कनेस यानी अंधेरा जो है वो क्या है, बहुत सैड नजर आ रहा है। अब अंधेरे को सैड कौन कह सकता है, हम सैड हो सकते हैं, हमारे अंदर इमोशंस है, अंधेरे में इमोशंस हो सकती हैं। सो अंधेरे को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। देन नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ट्रांसफर एपिथेट क्या चीज है, द यूज ऑफ एन एडजेक्टिव विद अ नाउन, नाउन के साथ जब कोई एडजेक्टिव यूज किया हो एंड व्हेन इट रेफर्स टू अनदर नाउन, और वो दूसरे नाउन की बात करते हो, जैसे मेलांकली डार्कनेस। अब इसमें क्या है, द डार्कनेस इज नॉट मेलांकली, मेलांकली जो डार्कनेस के लिए मेलांकली जो अंधेरा है वो सैड नहीं है, वो बता किसके बारे में रहा है, वो सैड पीपल के बारे में बता रहा है। ठीक है, सो स्टेंजा टू में देख लेते हैं क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज की हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज एन इको इन हिज हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। Again, alliteration, the repetition of consonant sounds in 2 or more consecutive words. Busy being, किसके लिए आया था busy being, human beings के लिए, B sound is repeating. Their thread, TH sound is repeating. Then rain, roof, R sound is repeating. Again onomatopoeia, the use of sound words to create imagery. हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है जब हम ऐसा साउंड क्रिएट देखते हैं कहीं पे क्रिएशन। अब वो क्या बता रहा है, टिंकल, पैटर, ये क्या है, टिंकल एंड पैटर दोनों साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसका, रेन ड्रॉप्स का। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन यू नो वेरी वेल, कोई भी नॉन लिविंग थिंग में कोई लिविंग बीइंग की क्वालिटी ऐड कर देना। तो रिकलेक्शन इज पर्सोनिफाइड व्हेन ही सेज दैट दे वीव ड्रीम्स। रिकलेक्शन मतलब पास्ट की यादें, याद करना कुछ भी, तो वो क्या कहता है, दे वीव ड्रीम्स, वो ड्रीम्स बुनते हैं। सो नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या है, वही आपको बताया था, एडजेक्टिव विद अ नाउन एंड वो किसी दूसरी नाउन को प्रेफर बताते हैं, रेफर करते हैं। तो ड्रीमी फैंसीज, इट डजेंट मीन दैट द फैंसीज आर ड्रीमी, हमारे मन में जो कल्पनाएं हैं वो ड्रीमी नहीं, बट किसके बारे में कह रहा है, पीपल के ड्रीम्स, पीपल में जो ड्रीम्स हैं उसकी बात हो रही है। देन स्टेंजा थर्ड, अगेन एलिटरेशन, memory, my mother, M sound is continuously repeating here. Then darling dreamers, D sound is repeating. Onomatopoeia क्या है, patter, थर्ड स्टेंजा में भी patter on the roof, वो कह रहा है patter of rain upon the roof, तो patter sound क्या है, rain drops falling on the shingles of the roof, छत पे जो भी बारिश की बूंदें गिर रही हैं उनसे जो नॉइस जो क्रिएट हो रहा है साउंड, दैट इज patter sound. Okay students, in the next video we will discuss all the question answers of this chapter. So stay connected, keep watching. Thank you.